सो आज हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है। तुम लोगों ने बहुत सारे क्रिएटर से सुना होगा कि मैस्कुलिनिटी, तुम्हें मैस्कुलिन होना चाहिए, मैस्कुलिन ट्रेड्स होने चाहिए, मैस्कुलिनिटी ये, मैस्कुलिनिटी वो। मैस्कुलिनिटी एक्चुअली होता क्या है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। मैस्कुलिन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम मर्द हो, तुम रात को 12 बजे शमशान घाट में चले जाओ तो तुम मर्द हो, तुम शेर के मुंह में अपना हाथ डाल रहे हो तो तुम मर्द हो। को पागल बना कहते हैं। मर्दानगी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्प्ले होती हैं तुम्हारी रियल लाइफ क्वालिटीज़। रियल लाइफ क्वालिटीज़ का मतलब फर्स्ट विलिंग टू टेक रिस्क। कैसे टाइप का रिस्क? अभी मैंने जैसे बोला कि शेर के मुंह में हाथ देना, तो वो भी एक टाइप का रिस्क ही। तो वो रिस्क मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें फॉर एग्जाम्पल उसमें 5 लाख रुपए लगने हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ अभी 8 लाख रुपए हैं, और वो एक आइडिया है जो तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल हो सकता है। वो 8 लाख में से 5 लाख रुपए तुम्हें लगाने हैं उस बिज़नेस में, बट तुम डर रहे हो कि मेरे पे सिर्फ 3 लाख रुपए बचेंगे, मेरे 5 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ, अगर तुम ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पे एक बिज़नेस है परफ्यूम का। सो तुम्हारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है ऐसे ऐसे सेंटेड परफ्यूम्स बनाने का जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, और जिन लोगों के पास है वो अच्छे से उसे पब्लिसाइज नहीं कर पा रहे। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें वो 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको बढ़ाते जाना है। बट अगर तुम लोगों ने वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करे, जब फिर 10 साल बाद अगर किसी बंदे ने वो फॉर्मूला डिकोड कर लिया और उसने वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और वो बिज़नेस इफ़ बाई चांस वो बूम कर गया और वो करोड़पति बन गया, तब तुम्हें 10 साल बाद लगेगा यार 5 साल पहले, 10 साल पहले वो 5 लाख रुपए लगा ही लेता, सही रहता। आज देख यार वो उधर लैम्बो चला रहा है, मैं अभी भी इधर अपनी 9 to 5 में फंसा हूँ। और दूसरी चीज़, मैस्कुलिनिटी मतलब नॉट हैविंग अ फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन मतलब तुमने किसी लड़की को मॉल में देखा, तो तुमने किसी लड़की को पब्लिक प्लेस में देखा, तो तुम्हें डर नहीं लगता उस लड़की के पास जाने के लिए, हाय आई थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड I would like to get your number so we can talk, और जो भी। तो अगर तुम वो करने से डरोगे तो उस लड़की के और तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैच करते हो सकता है वो आगे जाके तुम्हारी वाइफ बन जाए। हो सकता है अगर तुमने उस लड़की को अप्रोच नहीं करा तो तुम्हें उससे अच्छी लड़की आज के बाद मिलेगी। तुम्हें क्या पता जब तक तुम अप्रोच नहीं करोगे। एंड तुम्हारा ये अप्रोचिंग वाला गेम तभी अच्छा होगा जब तुम एक्चुअली स्टार्ट करोगे अप्रोच करना। तुम ऐसी लड़कियों को भी अप्रोच करो जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम ऐसी लड़कियों को भी बात करने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। ये प्रैक्टिस कहते हैं इसे। तुम अगर बॉक्सिंग करोगे तो तुम ऑब्वियसली तुम लेवल 1 से स्टार्ट करोगे, तब जाकर तुम प्रोफेशनल बॉक्सर बनोगे। थर्ड, कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर मिशन एंड पर्पस। तुमने वो 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिए तो उसके बाद ये नहीं कि तुम आराम से पीछे बैठ गए कि अब तो मुझे कुछ रिग्रेट ही नहीं है, मैंने तो 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम्हें अगर सक्सेसफुल और रिच बनना है तो तुम्हें कंसिस्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा, दिन रात। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कॉलेजेस में हैं और उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो अपने काम नहीं कर पाते, बट जब उनके एग्ज़ाम्स नहीं होते तो वीकेंड्स पे सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं, क्योंकि उनको बाकी टाइम में अपने बिजनेस पे काम करना होता है, अपने मिशन और अपने पर्पस पे काम करना होता है। दैट्स द टाइप ऑफ डेडिकेशन दैट यू नीड। फोर्थ, प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड मतलब तुम घर में पैसा लेके आ रहे हो, तुम उन्हें चीज़ें दे रहे हो ताकि तो मतलब घर के एक्चुअल ब्रेड विनर हो जो घर में एक्चुअली खाना लेके आ रहा है। एंड प्रोटेक्टिंग मतलब तुम उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट से बचा रहे हो जो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे एक एरिया में शिफ्ट होना जो कंपैरेटिवली सेफ़र है तुम्हारे नॉर्मल एरिया से शिफ्ट होने से, वो सेम चीज़ भी तुम्हारी प्रोवाइडिंग में आ जाती है। एंड प्रोटेक्टिंग मतलब ये तुमने अपने आप पे इतना ज़्यादा काम करा, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे इतना काम करा है कि अगर इफ़ बाय चांस कोई घर में कुछ हो जाता है तो यू कैन प्रोटेक्ट देम। एंड फिफ्थ
लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर तुम जैसे अपने दोस्तों के साथ कहीं गए, तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, हो सकता है ऐसा किसी को नहीं पता कि वहाँ पे क्या करना है, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे सीट्स के लिए बोलना है, कुछ नहीं पता तुम्हें। बट तुम उन्हें बोलो कि कोई नहीं भाई, मैं देख लूँगा, तुम चलो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में गया था, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है, मुझे नहीं पता था कि कैसे वेटर को ऑर्डर देना है, क्योंकि मैं कभी ऐसे अकेले बाहर गया ही नहीं। तो मैं गया, तो मैंने उसको बोला टेबल फॉर 4 प्लीज़। तो हम 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी, तो हम में से किसी को कुछ आइडिया नहीं था। मैंने चार्ज लिया एंड मैंने उन्हें बोला कि टेबल फॉर 4 प्लीज़। गए ऊपर, हमने ऑर्डर दिया एंड इट वेंट वेल। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब तुम्हें एक मैस्कुलिन रोल अपनाना पड़ेगा ताकि चीज़ें स्मूथली जाए। एंड एक और चीज़ बोनस टिप में ऐड करना चाहूँगा कि अगर तुम एक लीडर हो, अगर तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे आसपास की जो लड़कियां हैं वो तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करेंगी। क्यों? क्योंकि 90% लड़कियों को ये तक नहीं पता होता कि उन्हें ब्रेकफास्ट और लंच के लिए क्या खाना है। तो इस वजह से तुम वो बंदे हो जिन्हें उन्हें गाइड करना है कि तू ये खा, ये यहाँ खा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आमा कैफ़े गया था, मैंने वहाँ पे सुना था कि वहाँ के पैनकेक्स अच्छे हैं। मैंने उससे बोला कि यहाँ पे यू शुड ट्राई द पैनकेक्स। सो उसने ट्राई करे, उसको पसंद आया, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये था आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम।